दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि जो है कोविड-19 की वजह से जो है रेगुलर क्लासेस होना असंभव है। तो इसका ये समाधान सोचा गया है कि जो भी प्रोफेसर्स हैं वो कंटेंट तैयार करेंगे और जो है वो संबंधित महाविद्यालयों और अन्य जो भूगोल के छात्र हैं उनके लिए कंटेंट के द्वारा उनकी सहायता करेंगे और जो है उनका पढ़ाई की जो नुकसान उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर जय नारायण गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, जो है एक ऐसा ही मैंने प्रयास किया है और अपना जो द्वितीय जो अपना अध्याय है या टॉपिक है वह है राजस्थान के भौतिक विभाग या फिजियोग्राफिक डिवीज़न और फिजिकल डिवीज़न ऑफ राजस्थान। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान के लगभग बीचों बीच से अरावली रेंज गुजरती है। जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ से ये प्रारंभ होती है और जो है सिरोही से, और ये जो है इधर झुंझुनू ज़िले की जो खैतड़ी तहसील है वहाँ तक ये राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला का जो ईस्टर्न पार्ट है ये जो है लगभग मैदानी और पठारी भाग है, जबकि इसका पश्चिमी भाग है यहाँ पर जो है वर्षा और तापमान की कमी के कारण ये मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय दो भागों में इसको अपन विभाजित करते हैं। अरावली पर्वतमाला के पैरेलल एक जो है समवृष्टि रेखा भी गुजरती है जो है 50 सेंटीमीटर समवृष्टि रेखा के नाम से जानते हैं। 50 सेंटीमीटर समवृष्टि रेखा भी राजस्थान को लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है और अरावली रेंज के वो पैरेलल चलती है। ठीक है, अब देखा आप समझ गए होंगे कि अरावली पर्वतमाला और 50 सेंटीमीटर समवृष्टि रेखा ये दोनों ही राजस्थान को लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है। लेकिन आप लोगों को पता है कि ईस्ट जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें भी जो है जोग्राफिकल और जिसको अपन हिंदी में भौगोलिक कह सकते हैं, भौगोलिक दशाओं में भी असमानता पाई जाती है। इसलिए जो पश्चिमी राजस्थान है उसको अपन पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं और जो है एक जो है अरावली पर्वतमाला के निकट वाला भाग और दूसरा जो है अरावली पर्वतमाला से जो है सुदूर पश्चिमी भाग। जो अरावली पर्वतमाला से जो सटा हुआ भाग है वो जो है सेमी एरिड, किस नाम से जानते हैं इसको दोस्तों? सेमी एरिड के नाम से, सेमी एरिड रीजन, अर्ध शुष्क प्रदेश। और जो है अर्ध शुष्क प्रदेश के पास में जो पश्चिमी भाग में जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का, जो कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसके अंदर जो है कौन कौन से ज़िले आते हैं जैसे आपको पता होगा, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, तो ये जो चार ज़िले हैं, ये चार ज़िले जो है पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अरावली पर्वतमाला से जैसे जैसे अपन पूर्व साइड के अंदर चलते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है और रेनफॉल कंटिन्यूसली बढ़ती है। ठीक है, ऐसे ही अरावली पर्वतमाला से जैसे जैसे अपन पश्चिमी दिशा में चलते हैं वैसे वैसे लगातार जो है वर्षा तो निरंतर कम होती जाती है, लेकिन तापमान जो है निरंतर बढ़ता जाता है। इसलिए अपन जो है जो पश्चिमी भाग है इसको अपन शुष्क प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन। अब एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन के अंदर क्या अंतर होगा आप लोगों को पता ही होगा
वैसे इसका जो है थोड़ा बहुत इसमें कंट्रोवर्सी पाई जाती है, लेकिन फिर भी अपन जो है औसत रूप में कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर से अगर कहीं वर्षा कम होती है तो उसको अपन शुष्क प्रदेश के नाम से जानते हैं, और 25 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर के बीच में जिन क्षेत्रों में या प्रदेशों में वर्षा होती है उन प्रदेशों को अर्ध शुष्क प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आप देखिए जो है यहाँ पर अपन बात करेंगे सबसे पहले एरिड रीजन की, शुष्क प्रदेश की। शुष्क प्रदेश के अंदर मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, जबकि तापमान जो है यहाँ पर राजस्थान का सर्वाधिक पाया जाता है। यद्यपि जो है अर्ध शुष्क प्रदेश में चूरू ज़िले के अंदर तापमान एक पार्टिकुलर जगह ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रीजन वाइज बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में राजस्थान का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि शुष्क प्रदेश की एक दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर जो है इसको अपन जो मरुस्थली प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। मरुस्थली प्रदेश के नाम से भी जानते हैं अपन इसको। तो मरुस्थली प्रदेश की मेन विशेषता ये है कि यहाँ पर जो है लंबे लंबे और ऊंचे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, जो है बालू का स्तूप जिसको कहते हैं। ठीक है, अब बालू का स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं। हालांकि बालू का स्तूप भी जो है साइज और शेप के आधार पर जो है 3-4 भागों के अंदर अपन इनको बांटते हैं, लेकिन अपन को बेसिकली जो है अपन को याद रखना है वो अपन जो है जो विंड इरोजन है या विंड डिपोजिशन जो वर्क है उसके अंदर अपन टॉपोग्राफी के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ अपन को ये याद रखना है कि मरुस्थली प्रदेश के अंदर जो है बालू का स्तूप पाए जाते हैं। लेकिन शुष्क प्रदेश में एक एरिया ऐसा भी, एक ट्रैक्ट है जहाँ पर जो है बालू का स्तूप नहीं पाए जाकर यहाँ पर पथरीली भूमि पाई जाती है। और विशेष तौर पर ये जो प्रदेश है मरुस्थली प्रदेश में जहाँ पर पथरीली भूमि पाई जाती है या सैंड ड्यून्स फ्री ट्रैक्ट पाया जाता है, ये जो है कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है मेन जैसलमेर सिटी और पोखरण तहसील। ठीक है, यहाँ पर और फलोदी। ठीक है, तो ये जो है एरिड रीजन की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे सेमी एरिड रीजन की। सेमी एरिड रीजन के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से जो है ज़िलों को सम्मिलित करते हैं राजस्थान के, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, वेस्टर्न पार्ट इसका अजमेर, और जो है पाली जालोर और जो पाली जालोर जो एरिया है इसको अपन जो है किस में सम्मिलित करते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश में। अर्ध शुष्क प्रदेश को पुनः अपन जो है 4 भागों में बांटते हैं या 4 उप विभागों में, सब डिविजन्स में अपन इसको डिवाइड करते हैं। पहला जो डिवीज़न है अर्ध शुष्क प्रदेश का वह है घग्गर प्लेन या घग्गर बेसिन, जहाँ पर घग्गर नदी बहती है। हालांकि आप लोगों को पता है कि जो मानवीय क्रियाकलापों के कारण और प्राकृतिक जो है कारणों के वजह से यहाँ पर जो है घग्गर नदी अब नदी का रूप न रहकर सिर्फ एक नाले का रूप ग्रहण कर चुकी है। इसको घग्गर बेसिन के नाम से अपन जानते हैं। दूसरा शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में आपको पता है शेखावाटी प्रदेश 3 जिलों से मिलकर बनता है, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो जो घग्गर प्लेन या घग्गर बेसिन है इसके नीचे शेखावाटी प्रदेश होता है, और इसके नीचे है नागौरी अपलैंड, नागौरी उच्च भूमि, जो कि विशेष तौर पर नागौर ज़िले के अंदर फैली हुई है। यहाँ पर जो है औसत रूप से अपन देखें थोड़ा सा उच्च भूभाग पाए जाते हैं, इसलिए इसको नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। और 4th इसका जो डिवीज़न है वह है लूनी बेसिन। आप लोगों को पता है लूनी नदी जो है अजमेर के नाग पहाड़ से, ये हालांकि कई जगह लिखा होता है कि अन्ना सागर से निकलती है, लेकिन ये नाग पहाड़ से निकलती है। और फिर बाद के अंदर जो सागरमती जो रिवर है वो ट्रिब्यूटरीज इसमें सहायक नदियाँ मिलती है, और जो है ये नदी यहाँ से बहती है या निकलती है। इसके बाद में जो है अजमेर के जो गोविंदगढ़ जो तहसील है वहाँ से निकलती हुई बाढ़ जो है जोधपुर और जो है बाड़मेर
बाड़मेर में पचभद्रा तक तो इसका पानी मीठा रहता है। उसके बाद में यहाँ कर, क्योंकि पचभद्रा आप लोगों को पता है ऐसे लाइन लेके यहाँ पर जो है लवण की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इस वजह से यहाँ क्या होता है कि ये लूनी नदी खारी हो जाती है। तो पचभद्रा के बाद में खारी हो जाती है। उसके बाद में ये जो है आगे बढ़ती है कच्छ के रन में, जो है गुजरात होती हुई कच्छ के रन में जो है ये एंटर करती है और अल्टीमेटली जो है ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है अपन जो है अपना टाइम जो है और जो है अपन जो पढ़ रहे हैं वो यहीं मैं जो है समाप्त करता हूँ। और अगले जो अपना जो अध्याय होगा, जो पार्ट होगा, उसके अंदर जो है नेक्स्ट जो इसका पार्ट है फिजियोग्राफिक और भू आकृतिक और भौतिक प्रदेशों का, वो अपन डिटेल से विस्तृत इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।